नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सभ्यसाहणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनुष्य आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण शापाचार में जीव के आचरण का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, जो जीव आचरणधारी होता है उसका जीवन कैसा होता है। जिसने आचरण को धारण कर लिया तो उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं और उसका जीवन बदल करके कैसा हो जाता है जब वह चारित्रधारी वास्तव में कहलाता है। हे जीव, जब मेरे जीवन में चारित्र आएगा तो मेरा जीवन में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 के ऊपर अंतर पड़ेगा कि मात्र भोजन के ऊपर अंतर पड़ेगा। जब मेरे जीवन में चारित्र छोड़ दो, चारित्र तो बहुत दूर की बात है, अभी दर्शन ही आ जाएगा, सम्यक दर्शन आएगा, उसी क्षण से मेरे जीवन में अंतर आ जाएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि के पास भी आचरण होता है। बोलो सुरेंद्र भाई, तुम तो स्वाध्याय वाले आदमी हो ना, स्वाध्याय करते हो। सम्यक दृष्टि के पास आचरण होता कि नहीं? बोलो कौन सा आचरण होता है? सम्यक दृष्टि कौन सा चारित्रधारी होता है? एक देश चारित्र कि सकल चारित्र है? तो एक देश तो 5वें गुण स्थान से माना है दादाजी। 4थे गुण स्थान में कौन सा चारित्र आ गया? तो चारित्र एक देश ना आया हो, सकल देश ना आया हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में अंतर तो आया है, क्योंकि सम्यक आया है। और जब सम्यक आया है तो अनंतानुबंधी निकल करके भाग गई, और जब अनंतानुबंधी भागी है तो जीवन में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन नियम से आएगा। अब देख लो, राम को देख लो। राम कौन थे? छाए एक सम्यक दृष्टि। अनंत अनुबंधी थी क्या उनके पास? नहीं थी। जब अनंतानुबंधी उनके जीवन से निकल करके चली गई और उनके पास एक सीता, और वही सीता को रावण ने चुरा लिया, और रावण ने चुरा करके और विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए, दूत भेजा, हे राम, हे लक्ष्मण, तुम जंगलों में भटक रहे हो, ये जंगलों की भटकन मिट जाएगी, ये सीता हमें दे दो। तो सीता के बदले में मैं तुझे 3000 कन्याएं देता हूँ और अपना आधा राज्य देता हूँ। एक सीता दे दे, लेकिन आधा राज्य ले ले और सुख भोग। नहीं चाहिए।
हे रावण, राम ने उत्तर क्या दिया? हे रावण, मुझे तेरे राज्य से प्रयोजन नहीं, मुझे संसार के सुख से प्रयोजन नहीं, मुझे 3000 कन्याओं से प्रयोजन नहीं, मेरा प्रयोजन तो मात्र एक सीता के प्रति है। मुझे अपनी सीता चाहिए है और तुम अपना राज्य सुख से भोगो, मेरी सीता लौटा दो। मुझे युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं, ना मुझे लड़ाई चाहिए, ना युद्ध चाहिए और ना तुम्हारी धन दौलत चाहिए। मुझे क्या चाहिए? तो जो मेरा है वही चाहिए। जी आचरण आया है। सुनो दादाजी, क्या नाम, इनका नाम भूल जाते हैं, बसंत लाल जी। जे आचरण आया है, सम्यक दृष्टि के पास ये वाला आचरण आया है। मुझे क्या चाहिए? तो मुझे मेरा चाहिए है। मुझे पर का 1 किलो सोना भी रोड पे डला हो तो मुझे पर का नहीं चाहिए और मेरा जो मेरे हिस्से का है मुझे मात्र उतना ही चाहिए। और राम ने, देखो पिताजी ने जब राम से कहा कि हे बेटे, मैंने यह सारा राज्य किसको? भरत को दे दिया। पिताजी, यह राज्य मेरा नहीं है, यह राज्य आपका है और आपके राज्य को आपको अधिकार है। आप जिसको देना चाहो उसको स्वतंत्र रूप से दे सकते हो, इसमें मेरा कोई दखल नहीं। मैं एक भी फूटी कौड़ी इसमें से नहीं लूँगा। आपकी आज्ञा है कि यह सारा राज्य भरत का है तो भरत के हिस्से में है। मैं यहाँ रहूँगा भी नहीं और लूँगा भी नहीं। जी आचरण आया है। किसके पास? किसके पास? सम्यक दृष्टि के पास, जिसकी श्रद्धा सम्यक हो गई। अभी देश वृत्ति नहीं बना, अभी चौथे गुण स्थान में आया है तो उसके पास यह वाला आचरण आया है। मुझे पिताजी के हिस्से से भी मतलब नहीं। सुरेंद्र भाई, तेरे पिता से तू हिस्सा मांग रहा है, घोर पाप का बंद करेगा। महाराज ऐसी काय बोल रहे? हमारा तो हक है पिताजी की संपत्ति पे, हमारा हक है। हे जीव, पिताजी की संपत्ति पर बेटे का कितना हक है? जितना पिताजी खुशी से दे वही बेटे के हक का है। और तू कोर्ट में ला जा करके और कटघरे में खड़े होकर के जबरदस्ती जो ले रहा है वह तेरे हक का नहीं है, वह तेरे पाप का है। क्योंकि पिता ने बेचारे ने रात दिन एक करके और संपत्ति जोड़ी और बेटा तो बेचारा नंगा पैदा हुआ था। गलत बोल रहे क्या? सुरेंद्र भाई, तुम्हारी अम्मा बैठी हैं, अम्मा से पूछो हम कैसे पैदा हुए थे, कैसे हुए थे बता। जब तुम्हारा जन्म हुआ था सुरेंद्र की अम्मा, तो जी सुरेंद्र जो है दोनों हाथ बंद थे इसके कि खुले थे? बंद थे। तो दोनों हाथों में सोने के बिस्किट दबाए के निकला था कि नहीं? देखो अम्मा बोल रही नहीं निकला था। हे जीव, जब माँ के गर्भ से बाहर आया था तो कुछ भी तू लेकर के नहीं आया था, अपना भाग्य तू लेकर के आया था। अब तू पिताजी से क्या मांग रहा है? और वो भी लड़ करके। और कोर्ट में आजकल के बेटे तो बेचारे पिता को भी कहाँ बसंत लाल जी, कहाँ कटघरे में खड़ा कर दें, कोर्ट में केस लगा। हम तो देख करके आते ना। एक आदमी आया, बोले कोर्ट में आज पेशी है। बोले काहे की? महाराज, पिताजी हमारा हिस्सा नहीं दे रहा है, तो पिताजी से केस कोर्ट में
केस लगा है। उसने दूसरे भाई को ज़्यादा दे दिया, मैं तो दे ही नहीं रहा है, तो उसके लिए मैंने कोर्ट में केस लगाया है और वहाँ पे पिताजी के प्रति कोर्ट में केस चला रहा है और यहाँ आकर के भगवान का अभिषेक कर रहा है और यहाँ बोल रहा है कि मेरे आलू प्याज का त्याग है, हे जीव तेरा आचरण कोई काम का नहीं। मात्र देखो सुरेंद्र भाई, जब सम्यक दर्शन होगा, जब धर्म होगा, तो अंदर में संवेदनाएं आएंगी, अंदर में भावनाएं आएंगी। तुझे अपने पिता के प्रति तो संवेदना नहीं है, जिसने तुझे पाल पोष करके बड़ा किया। तुझे अपने माँ के प्रति संवेदना नहीं है, जिसने 9 महीने गर्भ में रखा, और तू यहाँ भगवान के ऊपर जल ढाल रहा है। तेरा जल ढालना बेकार है। तुझे मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, तेरे थोड़े से कर्म भी नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर में तेरे पास संवेदना नहीं है। जो संसार में अपने माता पिता का नहीं हो सका, वह किसी का भी संसार में हो सकता है नहीं है, और उसके पास धर्म हो सकता है नहीं है। महाराज ये तो बहुत कठिन बता रहे। धनपाल जी आप तो सुनाई दे रहा ना? नहीं दे रहा है? दे रहा है तो जी तो बहुत कठिन बता रहे ना। कठिन है कि सरल है? हे जीव जी कठिन नहीं बता रहे। अभी तो हम चौथे गुणस्थान वर्ती का आचरण बता रहे, पंचम का नहीं बता रहे। किसका बता रहे? चौथे गुणस्थान वर्ती जीव भी संवेदना होती है, वह राम के जैसा होता है। पिताजी ने घर से निकाल दिया, अपना धनुष बाण लेकर के चला गया। लोगों ने बोला कि तुम तो राजा के बेटे हो, एक घोड़ा पे बैठ के तो चले जाओ। बड़ा पद्म पुराण। एक कम से कम एक घोड़ा तो ले जाओ, घोड़े पे बैठ के चले जाओ, ताकि रास्ते में तुम्हें सवारी के लिए मिले। हे जीव, जब मेरे पिताजी की संपत्ति पर मेरा अधिकार नहीं, तो इस घोड़े के ऊपर भी मेरा कोई अधिकार नहीं। मैं इस राज्य से चला जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा? तो जहाँ भरत की भूमि समाप्त हो जाएगी, भारत की भूमि समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जाकर के और अपना घर बनाऊंगा। भरत की भूमि पर झुपड़ियां भी नहीं बनाऊंगा। द्वेष नहीं है। किस लिए? किस लिए? उसके बाद राम चले गए, दशरथ ने दीक्षा ले ली, मुनि बन गए। यहाँ भरत जो थे रात दिन रो रो करके और राम के लिए तड़प रहे कि मैं बिना राम के नहीं रह सकता हूँ। और जब ऐसी हालत भरत की हुई तो कैकेयी को भी दया आ गई, और कैकेयी गई दौड़ी दौड़ी और भरत राम को लौटाने के लिए, हे राम मुझसे गलती हो गई, मैं अज्ञानी थी, मैं स्त्री थी, मेरी स्त्रियों की बुद्धि कहाँ होती बताओ? कहाँ होती सुरेंद्र भाई? चोटी में। स्त्रियों की बुद्धि कहाँ? चोटी में। तो वही बोली कि मेरी बुद्धि चोटी में थी, मेरे पास बुद्धि नहीं थी, मुझे क्षमा कर दो और वापस लौट चलो और अपने राज्य का पालन करो। राम ने हाथ जोड़ के बोल दिया, हे माते तुमसे तो गलती हो गई। और संसार को पता चल गया। क्या पता चल गया? कि राजा भरत ने
अपने बेटे राम को अपनी संपत्ति का 1 रुपए भी नहीं दिया है। और राम जो है अपने राज्य से चले गए हैं। और पिताजी के दीक्षा लेने के बाद यदि मैं लौट के जाता हूँ तो सारा संसार क्या बोलेगा कि राम ने अपनी ताकत से भरत को दबा दिया और राज्य हथिया लिया। तो तू किस किस के मुंह को समझाने जाएगी, किस किस से बोलेगी? और सारे लोक में रघुकुल की हंसी होगी। तुमसे तो गलती हो गई, लेकिन भोगेगा कौन? भोगेगा कौन? यदि मैं वापस जाता हूं तो इस रघुकुल की बदनामी होगी, सारा कुल बदनाम हो जाएगा। इसलिए कुल बदनाम ना हो, इसलिए मुझे जंगल में ही रहना होगा और राज्य जो है भरत को ही करना होगा। लौट के नहीं गए। ये होता है आचरण। किसका? किसका? सम्यक दृष्टि जीव को अपनी लाज का भी खबर है, अपने कुल की लाज का भी खबर है, अपने कुल की मर्यादा का भी खबर है। सारी उसको खबर है। ना तो मेरी लाज चली जाए और ना मेरे कुल की लाज चली जाए, क्योंकि कुल की लाज जाएगी तो तुम कुल के कौन से हो? धनपाल जी, तुम कौन से कुल के हो? कौन से कुल के? हम भगवान महावीर के कुल के हैं। हमारा कुल कौन सा है? तो हमारा जैन कुल है। और जैन कुल का सत्य मानना सुरेंद्र भाई, जैन कुल का एक श्रावक बदनाम होता है तो वह श्रावक बदनाम नहीं होता है, सारा जैन कुल बदनाम होता है। और तुम्हारा बागी दौरा किसी की बेटी भग जाए किसी हरिजन के साथ, किसी मुसलमान के साथ सुरेंद्र भाई, तो तुम्हारे बागी दौरा में तो ऐसा बोलते हैं कि फलाने की बेटी भग गई। लेकिन दूसरे नगर में, दूसरे देश में क्या बोलते हैं कि बागी दौरा से जैन की बेटी भग गई। किसकी भग गई? बोलो, किसकी भग गई? हे जीव, किसकी भग गई? तो वो नाम नहीं जानता तुम्हारा। किसको जानता है? तो तुम्हारे कुल को जानता है। तुम कौन से कुल के हो? तुम जैन कुल के हो। और जैन की बेटी भग गई तो सारे में कौन बदनाम होगा? तो जैन कुल बदनाम होगा। और जैन कुल के साथ महावीर की बदनामी होगी, धर्म की बदनामी होगी। और सारे लोग जैन धर्म के ऊपर हंसेंगे। हे जीव, कुल को बदनाम करके, कुल को बदनाम करके, और वह आदमी अब आलू छोड़े, प्याज छोड़े। हे जीव, क्या कर रहा है? उसके आलू प्याज छोड़ना कोई महत्व के काम नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली मेरी आवश्यकता है, सबसे पहला मेरा कर्तव्य है कि मैं जैन कुल में जन्मा हूँ तो मेरा जैन कुल सुरक्षित रहे। मेरा एक भी काम ऐसा ना हो जिससे जैन कुल के ऊपर दाग लग जाए। मेरे ऊपर लगे तो लग जाए, लेकिन मेरे कुल के ऊपर ना लगे। जी संवेदना होती है किसको? किसको? सम्यक दृष्टि जीव को। हे जीव, हे जीव, समझ बात को। आचार्यों ने मुनिराज के लिए आदेश दिया कि मुनिराज यदि इस नगर में हैं, इस देश में हैं, और इस देश पर यदि विधर्मियों का राज्य हो जाए और वह मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग करके और उनको मारने लगे, तो मुनिराज अपने श्वास का निरोध करके और स्वयं अपनी आयु का घात कर दें, उसके हाथ से न मरे। क्यों सुरेंद्र भाई, क्यों?
हे जीव, कम से कम कलंक तो नहीं लगेगा कि विधर्मी ने जो है मुनिराज को मार डाला, ऐसा कलंक तो नहीं लगेगा। तो इसलिए कम से कम अपने अपने शरीर के नाश होने से यदि जैन कुल बचता है तो मेरे शरीर का नाश हो जाना अच्छा है, लेकिन मेरे शरीर को बचा करके और मैं जैन कुल के ऊपर कलंक लगाता हूँ तो वह जैन कुल को कलंक लगाना अच्छा नहीं है। ये सम्यक दृष्टि का आचरण है। कठिन तो नहीं हो रहा है? हे जीव, जब सम्यक दर्शन आता है तब संवेदना भी आती है। जब सम्यक दर्शन आता है अंदर की भावनाएं भी आती है, और जब अंदर की भावनाएं आती है तो उस जीव का आचरण जो है नियम से बदल जाता है। और जब आचरण नियम से बदलता है तो उसी को बोलते हैं आचरण, चारित्र। कोई अकेले बाहर से छोड़ने से चारित्र नहीं हो रहा, अंदर से धनपाल जी संवेदना आएगी, और संवेदनाएं जब आएंगी तो वह जीव जो है वह अपने आचरण को हमेशा अंदर से बाहर से 24 घंटे, चाहे घर में हो तब भी बदला होगा, मंदिर में हो तब भी बदला होगा। और हम क्या करते हैं, जब मंदिर में आते हैं तो बिल्कुल राम बन जाते हैं, और जब मंदिर से बाहर जाते हैं तो बिल्कुल रावण से भी। हे जीव, ये दोगलेपन का व्यवहार नहीं चले। जयप्रकाश जी, क्या ये दो मुखी व्यवहार नहीं चले कि मंदिर में आए तो कुछ और हो गए और जब घर में गए तो कुछ और हो गए। हे जीव, यह आचरण सत्य नहीं है, यह आचरण सही नहीं है। मेरा आचरण हो तो एक जैसा हो, जो यहाँ मंदिर में आके था वही मेरा घर में हो, और वही मेरा घर वालों के प्रति हो, और वही मेरा बाजार के प्रति हो। महाराज, जीने नहीं दोगे? हे जीव, जियो ना। जीने के लिए कौन मना कर रहा है, लेकिन शान से जियो। कैसे कैसे जयप्रकाश जी, जियो तुम जियो, लेकिन कैसे? तो शान से जियो, और शान से जी करके अपनी भी आन बान शान तीनों का ख्याल रखो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम चौराहे से निकलो और चौराहे से निकल करके लोग बोलें कि ये वही जयप्रकाश जा रहा है जिसने अपने पिता को खाने नहीं दिया था। बहुत सारी चीज़ें जो होती ना सुरेंद्र भाई, वो लोग मुंह पे नहीं बोलते, कहाँ बोलते हैं? लोग सामने नहीं बोलेंगे, तुमसे नहीं बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे जब वो चर्चा करते हैं, वो सारी चर्चाएं हमने सुनी हैं। महाराज, वो आदमी यहाँ तो रोज अभिषेक करने आता है, लेकिन अपनी माँ को खाने नहीं देता है। उसकी माँ रोती है जगह जगह कि मेरा बेटा खाने नहीं दे रहा है, मेरी सारी संपत्ति रख ली और मुझे परेशान करता है, और यहाँ मंदिर में आकर के धर्मात्मा बनता है। हे जीव, तू मात्र बगला है, बगला है। बगला बाहर से सफ़ेद है और अंदर से जो है काला है, और बाहर से सफ़ेद और अंदर से काला, ऐसा धर्मात्मा होता तीन काल में नहीं है। धर्मात्मा बाहर से भी सफ़ेद और अंदर से भी सफ़ेद, अंदर से उसकी संवेदनाएं ऐसी बढ़ चुकी हैं। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात, मेर सम्यक दृष्टि और देश वृत्ति, ऐसा आचरण हो, ऐसा आचरण हो। सुरेश भाई 7 प्रतिमाधारी बन गए, लेकिन संसार में किसी के विश्वास का घात नहीं करना। देशवृत्ति हो ना,
प्राण जाए लेकिन प्राण जाए लेकिन मेरा प्रण ना जाए। ये देश प्रति का आचरण है। प्राण जाए चले जाए रघुकुल रीत सदा चली आई। नहीं आता तुम लोगों को? प्राण जाए पर बचन ना जाए, ये आचरण होता है। अकेले ये नहीं कि हमने कुएं का पानी पी लिया, रोटी खा ली तो हो गए सम्यक दृष्टि और हो गए देशव्रति। हे जीव, प्राण जाए पर मेरा वचन ना जाए। जो मैंने दूसरे को वचन दे दिया है वह मैं व्रति हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। मेरा वचन नहीं जाएगा, भले प्राण जाए तो चले जाएं। अब सुरेश भाई किसी की दुकान से सामान लेकर के आ गए और बोल के आए हम संडे को देंगे। अब वो बेचारा दुकानदार महीना भर हो गया, 4 संडे निकल गए। सुरेश भाई पैसा दे दो, अभी ये नहीं है। बोल के तो आए थे कि संडे को देंगे। है जीव, तेरे पास चारित्र नहीं है। तू मात्र क्या कर रहा है? रोटी बना बना करके ही खा रहा है। अभी रोटी बनाने मात्र को चारित्र नहीं बोलते। चारित्र में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जब ये 5 आते हैं बसंतलाल जी, तब जाकर के चारित्र आता है। अब क्या हुआ? असत्य भी मेरा भाषण है। तो मैं किसी की दुकान से सामान लाया और उससे बोला कि संडे को दूंगा, तो प्राण भले निकल जाएं लेकिन उसके पैसा संडे को देना ही है। तुम्हारा लोक में आचरण ऐसा हो, लोक में आचरण ऐसा हो सुरेंद्र भाई, कि कहीं भी दुकान पर बैठ जाओ तो दुकानदार तुमसे ये ना बोल पाए कि हमारे पैसा दे दो। और लोग तुमसे पीछे पीछे घूम रहे, तुम तो त्यागी हो, व्रती हो, धर्मात्मा हो, और तुम्हारे पीछे पीछे लोग घूम रहे, हमारे पैसा दे दो, अभी है नहीं है। जीव, तेरा कोई प्रण नहीं है, तेरा कोई व्रत नहीं है, तेरा कोई धर्म नहीं है। तू 1 नंबर का झूठा है, 1 नंबर का बेईमान है। और बेईमानों के व्रत नहीं होते। व्रत जो होते हैं वो सत्यव्रती के होते हैं, ईमानदार के होते हैं। मेरी जुबान से जो भाषा निकल गई वह भाषा मेरी जबान कट जाए। है ऐसा व्रती? है ऐसा सम्यक दृष्टि? और सम्यक दृष्टि तो ऐसा ही होता है, व्रती तो ऐसा ही होता है, अन्य नहीं होता, अन्यथा नहीं होता, अन्य प्रकार का नहीं होता। वह तो ऐसा ही धर्मात्मा जो होता है वो ऐसा ही होता है। मेरे एक एक वचन की कीमत है। मेरा एक एक वचन, एक समय था लोग बोलते थे, बोले महाराज जो जैन होता था तो जैन के मूछ के बाल को भी गिरवी रख दो तो पैसा मिलते थे। क्या एक समय था जब जैन अपने एक मूछ के बाल को गिरवी रख के आ जाए तो उसका भी पैसा मिलता था। ये जैन की मूछ का बाल है, बाकी नहीं जाएगा। एक समय था जब कोर्ट में चले जाओ तो जैनों से गीता पर कसम नहीं खिलवाई जाती थी। तुम जैन हो तो जैन जो होगा वो सत्य ही बोलेगा, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसा विश्वास था, ऐसा जैन था। कहाँ गए वो जैन? जयप्रकाश जी कहाँ गए वो जैन? ओ चले गए। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? एक नगर की सत्य घटना हमने देखी कि एक नगर में जैन था, बहुत प्रतिष्ठित आदमी, करोड़पति था, और उसने सारे नगर से लोगों से पैसा ले रखे थे।
लाखों रुपए, करोड़ों रुपए। अब उसने क्या किया कि उसको अंदर अंदर घाटा लग गया, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। और एक दिन उसने रात में, फैक्ट्री थी उसके पास, रात में सारा पैसा बांधा और सारा पैसा बांध करके, और फैक्ट्री में भूसा बचा था, लगाई आग और बांध करके रवाना हो गया। और सारे गांव से बोल गया कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम तो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। लोगों ने खबर दी, सेठ जी तुम्हारे यहाँ आग लग गई। और आग लग गई तो उसने आया लौट करके, बीमा कंपनी पे क्लेम कर दिया कि हमारे यहाँ आग लग गई, पैसा दो। लेकिन बीमा वाले मूर्ख थोड़ी, समझना ना, सारी एक एक रिपोर्ट, एक एक बात, तो जब छानबीन करी गई तो सब कुछ पाया गया कि इन्होंने ही आग लगाई है। क्योंकि फैक्ट्री में एक भी बोरा अनाज का नहीं था, एक भी बोरा कीमती नहीं था। क्या था? मात्र भूसा भूसा ही था, और भूसा ही जला है। और बाद में पकड़ी गई सारी चोरी कि बेचारा जो है पैसा लेकर के भाग रहा था और फिर भाग गया। हे जीव, कहाँ है तुम्हारे व्रत, कहाँ है तुम्हारा ईमान, कहाँ है तुम्हारा धर्म? हे जीव, एक भी ईमान नहीं, जिसके पास ईमान नहीं, जिसको अपने वचन की कीमत नहीं, ना तो वह सम्यक दृष्टि है और ना वह व्रति है। व्रति और सम्यक दृष्टि को अपने एक एक वचन की, एक एक आचरण की, मेरा एक एक आचरण करोड़ों से भी कीमती है। मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक वचन करोड़ों का, अरबों का है। लोग बोलते ना, एक वो फिल्म थी, बोले लाख रुपए की बात कही, बोलते कि नहीं? तो इस व्रति ने जो एक बात कह दी है, वो एक वचन कह दिया है, तो करोड़ रुपए की कीमत तो कम है, लेकिन उसके एक वचन की कीमत जो है करोड़ों से भी ज़्यादा है। तो ऐसा उसका आचरण होता है। किसी के साथ धोखा करे 3 काल में नहीं, किसी के साथ दगा करे 3 काल में नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यदि हो रहा है तो वह सम्यक दृष्टि। मैं बिक जाऊं, मैं बिकूं तो बिक जाऊं, लेकिन मेरा ईमान ना बिक जाए। राजा हरिश्चंद्र थे ना, जानते थे तुम लोग? कहाँ रहते थे? बागीदौरा में। राजा हरिश्चंद्र, नहीं सुना नाम? कौन थे? सत्यवादी राजा थे। अपने आप को सरे बाजार बेच दिया। क्यों? किस लिए? अपने वचन की रक्षा करने के लिए। जो उन्होंने अपने मुंह से वचन बोल दिए थे, तो उन वचनों की रक्षा करने के लिए सरे बाजार बिक गए। लेकिन मेरे मुंह के वचन जो है वह मिथ्या ना हो जाए, तो उसका आचरण जो है लोक में, धनपाल जी, ऐसा होता है जो सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, व्रति है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं व्रति बना रहूं, सम्यक दृष्टि बना रहूं, धर्मात्मा बना रहूं और सैकड़ों लोगों को धोखा देता रहूं। सैकड़ों लोग मुझे ढूंढते रहे, सेठ जी कहाँ हैं, सेठ जी कहाँ हैं, सेठ जी वहाँ हैं, वहाँ गए तो सेठ जी वहाँ हैं, वहाँ गए तो सेठ जी वहाँ हैं, कब दोगे पैसा? बोले 20 को देंगे। 20 को ढूंढने गए तो सेठ जी गायब। कब मिलेंगे? तो अगली 20 को मिलेंगे। तो वह बेचारा जो है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूम रहा है सेठ जी को ढूंढने के लिए कि सेठ जी मिल जाए। तो ऐसे लोगों के पास किंचित मात्र भी धर्म नहीं है। सुरेंद्र भाई को बुरा लग रहा है। सुरेंद्र भाई देखो, हम तो सत्य बोलते हैं, असत्य नहीं बोलते, और मीठा भी नहीं बोलते, कड़वा ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम यदि तुम्हें मीठा मीठा सुना करके और अपनी वाह वाही लूट ले,
तो आचार्य कहते हैं कि वक्ता को भी महान पाप का बंध होता है। हमने तुम्हारी प्रशंसा कर दी, तुमने तालियां बजा दी, तो तुम भी खुश और हम भी खुश। तो हे जीव, दोनों का जो है विघात होगा, दोनों को घोर पाप का बंध होगा। इसलिए सत्य यही है कि जब सम्यक दर्शन होता है तो मेरे आचरण में भी मात्र 1 घंटे के नहीं। लोग बोले महाराज व्रती बनना, क्या करो तो रोटी बना के खा लो तो हो गया। हे जीव, अकेले रोटी बनाने से नहीं होगा, 24 घंटे का आचरण मेरा परिवर्तित होगा। और तू जो है ना तो धर्म पर दाग लगाएगा, ना कुल पर दाग लगाएगा, ना अपने पिता पे दाग लगाएगा। तीनों की रक्षा करते हुए कहीं ऐसा ना हो कि अपने पिता के ऊपर दाग लगा करके और अपने पिता को कलंकित करके। सुनो तो जरा सुनिंद भाई, आजकल के जो बेटी बेटा बेचारे भाग जाते हैं, घोर पाप का बंध करते हैं। जो बेटी बेटा बेचारे अपने घर से भाग जाते हैं और अपने तुम तो लेकर के भाग गए, लेकिन उस पिता से पूछो जिसने जन्म दिया है, जिसने पाला पोसा है, उन माता पिता के ऊपर क्या बीत रही। बाजार में निकलना उनका दूभर हो जाता है। बाजार में जहाँ निकलते हैं वहीं लोग उनको ढूंढ रहे। कल तक जिन नज़रों से देखते थे, आज सारी नज़रें जो हैं, अब तुम पैसा वाले हो तो लोग सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर में तो फीलिंग तो अंतर होती है। धनपाल जी, अंदर की फीलिंग भिन्न होती है और बाहर की फीलिंग भिन्न होती है। जब ईमानदार आदमी होता है तो उसके लिए दूसरे के प्रति अलग ही अनुभूति होती है, और बेईमान के प्रति अब तुम कह नहीं पा रहे, पैसे वाला है इसलिए नहीं कह पा रहा है, लेकिन अंदर में ऐसा सोचता है कि इससे कब छुटकारा मिले। माना कि तुम्हारी दुकान है, दुकानदार वाले नहीं आए आज, और तुम्हारी दुकान पे कोई आदमी उधार लेता है। अब पहले से ही 4 बार के डले हैं और 5ही बार और आ गया, और बड़ा आदमी है और उधार मांग रहा है। अब मना भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मना करोगे तो अभी ये खा जाएगा। पहले का देगा नहीं, लेकिन दे भी रहे, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है बताओ जयप्रकाश जी, अंदर में क्या हो रहा है? ये बदमाश कहाँ से आ गया, रोज रोज आ जाता है। जीव, यह जो तुम्हारे अंदर में फीलिंग हो रही, यानी सामने वाला बदमाश है। और जो ईमानदार होता है तो दुकानदार बोलता है जी और ले जाओ, और ले जाओ, और ले जाओ, तुम्हारे पैसा कहाँ भगे जा रहे। तो उसकी फीलिंग सामने वाले को भी होता है। तो ऐसे जो भग जाते हैं ना बेटा बेटी, उनके माता पिता बेचारे जीवित में ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं, जिंदा भी रहते हैं, लेकिन उनकी लाश के जगह वो जीते हैं, लेकिन अंदर से उनका जो ईमान है वो तो खत्म ही हो जाता है। इसलिए और फिर ऐसा जिसने जैन धर्म के ऊपर कलंक लगा दिया, और कलंक लगाने के बाद अब भले वो गंगा स्नान कर ले, कितना धर्मात्मा बन जाए, लेकिन उसके पास धर्म आने वाला नहीं है। क्योंकि धर्म पर जो कलंक लगाता है वह घोर 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 पापी होता है। और एक बार जिसने जैन कुल पे कलंक लगा दिया, उसको अनंत काल तक जैन कुल मिलता नहीं। जी हमारी गारंटी। जिसके यहाँ से एक बार तुम पैसा लेकर के आ गए और उसके पैसा खा लिए, अब वो दूसरी बार देगा तुम्हें? बोलो, देगा? तुम भी मार साहब हो ना, शकल से ही दिख रहे हैं। एक बार जिसके पैसा खा लिए वो दूसरी बार पैसा देगा तुम्हें?
नहीं देगा महाराज। तो ऐसे एक बार कर्म ने तुझे जैन कुल दिया कि जा और अपना कल्याण कर दे, और तूने जैन कुल पे ही कलंक लगा दिया, तो जिसने जैन कुल पे कलंक लगाया उसको अनंत काल तक जैन कुल मिलता नहीं है, एक इंद्रियादि पर्यायों में ही भटकता है। इसलिए कम से कम जैन कुल मिला है, ज़्यादा नहीं कर पाओ तो इतना तो करके जाना कि मैं जैन कुल के ऊपर कोई कलंक लगा करके नहीं जाऊंगा, भले भूखे मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महावीर के ऊपर दाग नहीं लगाऊंगा। धनपाल जी, लगाओगे तो नहीं? देखो अब तुम जो है बुढ़ापे में हो गए, तुम्हें जिसके भी पैसा देना हो सबके दे के जाना। नहीं, सत्य यही है, यदि यहाँ नहीं दोगे तो फिर बेल बन के चुकाना तो पड़ेंगे। कोई भी छूटता नहीं है, तुम बोलोगे छूट जाए तो छूटता नहीं है। इसलिए अब मेरे कब चला जाऊं, वो जाने के पहले सब करके सबके दे करके जाना। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें बेचारा खा करके चला गया। हे जीव, कल देना है तो आज ही दे दे, और आज देना है तो अभी दे दे, और दे करके ऋण मुक्त हो जाओ। ऋण मुक्त हो करके स्वतंत्रता का जीवन जी, यह सम्यक दृष्टि की भावना है, देशवृत्ति की भावना है। मात्र बाहर से आचरण ना बदले, 1 घंटे का ना बदले, मेरे सारे जीवन का आचरण बदले, इसका नाम होता है चारित्र। और ऐसा चारित्र सम्यक दृष्टि देशवृत्ति के पास होता है। मुझे शांतिनाथ भगवान की